हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक हमारा वही ऑप्शंस की स्ट्रैडल बाइंग रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं ऑप्शन स्ट्रैडल बाइंग के ऊपर या ऑप्शन स्ट्रैडल की एवरेजिंग के ऊपर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले 3 वीडियोस 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो 3 अलग अलग रूल्स मैंने बताए थे वो तीनों पार्ट्स के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो वो 3 पुराने वाले वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन वाला वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पता है अभी से जाकर हमारे मार्केट के अंदर वीकली ऑप्शंस अब लगभग बंद हो गए हैं। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ये वीकली ऑप्शंस अवेलेबल रहे हैं। तो अब बात आ जाती है मंथली ऑप्शन में अगर हमको स्ट्रैडल बाइंग करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि मैंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया है और जिस एल्गो के अंदर मैं काम करता हूं उस एल्गो के अंदर मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया है मंथली ऑप्शंस के साथ में डील करने के लिए। तो मंथली ऑप्शंस दोस्तों किस किस के हैं? एक है हमारा बैंक निफ्टी और एक है फिन निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स के लिए तो हमारा वीकली ऑप्शन ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर हमें बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है, हमें फिन निफ्टी की वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है, तो हमें मंथली ऑप्शंस में ही काम करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो चेंजेस मैंने किए हैं दोस्तों वो इस प्रकार है कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो एट द मनी की स्ट्रैडल के अंदर हम काम कर रहे थे। अब वीकली ऑप्शंस अगर हम बैंक निफ्टी के लेते थे तो 400 से 500 रुपए के आसपास हमको बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस मिल जाते थे और उसके लिए हम लोग स्ट्रैडल के अंदर इजीली काम कर पाते थे। लेकिन मंथली ऑप्शंस आने के बाद में दोस्तों क्या हो रहा है कि अब मंथली ऑप्शंस जो बैंक निफ्टी के हैं वो तकरीबन 900 से 1100 रुपए के बीच के उसके प्रीमियम होते हैं। और अब आप सभी को पता होगा कि फरवरी महीने से बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो 15 का है वो 15 से बढ़कर 30 का हो जाने वाला है। तो एक तो हमारी लॉट साइज बढ़ रही है, दूसरा मंथली ऑप्शंस के अंदर जो स्ट्रैडल के जो प्रीमियम होते हैं वो 900 से 1100 रुपए के बीच में होते हैं। तो अगर हमको एक स्ट्रैडल भी बाय करना है तो उसके लिए जो मार्जिन हमको लगेगा वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया लगेगा। और उसी तरीके से अगर हम एवरेजिंग करते हैं 5 बार 6 बार 10 बार तक अगर हम एवरेजिंग करनी पड़ती है तो हमको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होंगे, तो जाकर हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस की स्ट्रैडल के अंदर एवरेजिंग कर पाएंगे करंट सिनेरियो के अंदर। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशन ये है दोस्तों कि हमने अब एक नया रूल इसके अंदर बनाया है। वो ये है कि हम स्ट्रैडल की बाइंग के बदले हम स्ट्रैंगल करेंगे और एक प्राइस डिफाइन करेंगे। जैसा मैंने अपने एल्गोरिथम के लिए डिफाइन किया है 400 रुपीज़ फॉर बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स के लिए भी मैंने 400 रुपीज़ डिफाइन किया है। तो 400 रुपीज़ का मतलब यह है दोस्तों कि बैंक निफ्टी की जब मैं स्ट्रैडल बाय करने जाता हूं तो स्ट्रैडल तो मैं बाय नहीं कर पाऊंगा मंथली में, तो मैं वो कॉल और पुट को सिलेक्ट करूंगा जो 400 रुपीज़ से कम के हैं, फिर चाहे वो स्ट्रैडल हो चाहे स्ट्रैंगल हो आउट ऑफ द मनी हो जो भी हो। तो मैं 400 रुपीज़ के प्रीमियम या उससे कम के प्रीमियम की कॉल और पुट दोनों को बाय करूंगा। उसके बाद में उसमें जब भी 10% के आसपास का रिडक्शन आएगा, जो कि मैंने अपने पहले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था, तो मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रैडल के अंदर एवरेजिंग करूंगा। फिर मैंने अपने पार्ट 2 में जैसा बताया था कि अगर रेशियो जो है उनका 1:2 या 2 से ज़्यादा का होता है तो हम वो स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ करके उस समय की जो नई स्ट्रैडल है उसके अंदर हम बाइंग करेंगे। तो अभी भी हम यही करेंगे। हमारा अगर रेशियो 1:2 हो जाता है एवरेजिंग करते समय, तो फिर हम उस करंट जो हमारी स्ट्रैंगल जो भी हमारी चल रही है उसको स्क्वायर ऑफ करके हम एक नई कॉल और पुट को यूज़ करेंगे जो कि 400 रुपीज़ के आसपास की होगी। इस तरीके से सिस्टम चलेगा। उसके बाद में अगर मंथली एक्सपायरी होने तक अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम उन सारी पोजीशंस को अगले हफ्ते में अगले महीने में रोल ओवर कर देंगे। फिर अगले महीने की भी हम वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो 400 रुपीज़ के आसपास की होगी। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सिमुलेट करके बताऊंगा कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, एक है मंथली ऑप्शन और एक है वीकली ऑप्शन, ये दोनों का एक वीक का बैक टेस्टिंग। बैंक निफ्टी में तो खैर मैं आपको मंथली बताऊंगा, सेंसेक्स के अंदर मैं आपको वीकली एक करंट वीक का सिनेरियो आपको बताऊंगा और किस तरीके से उसके अंदर ये स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूं और किस तरीके से मैंने इसको एल्गो के अंदर में भी डेवलप किया हुआ है। दोस्तों एल्गो के अंदर जो मैंने एल्गो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो मैं यूज़ करता हूं उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। उस एल्गो के अंदर मैं एक प्रॉफिट
वैल्यू और एक लॉस वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने डिफाइन किया 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट और 1500 रुपीज़ का लॉस वैल्यू। तो 1500 रुपये का जब भी स्ट्रैडल में लॉस होगा तो मैं एक नई स्ट्रैडल और बाय कर लेता हूँ, और जब उसी स्ट्रैडल के अंदर 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं उस स्ट्रैडल को एग्जिट कर देता हूँ। मतलब मैं एक ही स्ट्रैडल को एग्जिट करता हूँ, मैं सारी स्ट्रैडल एग्जिट नहीं करता। तो इससे क्या होता है, ये मेरा एक तरीके से जॉबिंग की तरह काम करता है ये पूरा स्ट्रैटेजी, और किसी भी समय मेरे अकाउंट में हमेशा एक स्ट्रैडल की पोजीशन ओपन पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्गो की बात। अब आपको इस वीडियो के अंदर मैं सिमुलेट करके बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन में किस तरीके से स्ट्रैटेजी में मैं काम करता हूं, और किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया है मैंने मंथली ऑप्शंस के साथ में डील करने के लिए। तो दोस्तों हम अभी नवंबर के महीने में चल रहे हैं, तो नवंबर के फर्स्ट मंडे को मैं आ जाता हूं, जो कि 4 नवंबर है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 4 नवंबर, 9:20 से हम इस एल्गो को शुरू करेंगे, और यहाँ से मैं इंडेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंक निफ्टी। फिर यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। अब हमको देखना है 400 रुपीज़ की कॉल और 400 रुपीज़ की पुट कौन कौन सी है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, मंथली ऑप्शन में अगर आप दोस्तों स्ट्रैडल देखेंगे तो देखिए 920 और 940 रुपये के आसपास की है, जो काफ़ी महंगी हो जाती है। तो इसलिए हम 400 रुपीज़ के पास में जाएंगे। तो 400 रुपीज़ के पास में ये वाली है 382 रुपीज़, इसको हम एक लॉट बाय करेंगे। और यहाँ पे पुट में भी हम जाके देखेंगे 50,000 की पुट ऑप्शन जो कि 392 है, इसका भी एक लॉट हम बाय करेंगे। अब यहाँ पर हम अलर्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग 10% का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, तो टारगेट में नहीं लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तकरीबन मैं अंदाजन 1500 रुपये रख देता हूँ, जो 1200-1300 रुपये होगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1500 रुपये का एक फिक्स्ड एसएल रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डन कर देता हूँ, या चाहिए तो हम इसको 1400 रख देते हैं, या 1200 भी रख सकते हैं। अब मैं इसको 30 मिनट्स के साथ में सिमुलेट करूंगा दोस्तों, ये समझने के लिए कि हमको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है और किस तरीके से हमको इसके अंदर एवरेजिंग करनी है। तो देखिए अभी हमारे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो लगभग सेम चल रहा है। अब दोस्तों मंथली ऑप्शन से तो इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं आएगी, बहुत बोरिंग टास्क है ये, क्योंकि मंथली ऑप्शंस में ना तो आपका प्रॉफिट जल्दी आएगा और ना ही आपका लॉस जल्दी आएगा। देखिए अभी ये ऑलमोस्ट एक दिन निकल गया है, दूसरे दिन में आ गया हूँ, 10:36 हो गए अगले दिन के, तब जाके मुझे 1400-1500 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं देखूंगा दोनों का रेशियो 1:2 है क्या। अगर 1:2 से ज़्यादा का रेशियो है तो मैं नई ऑप्शंस के अंदर पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसी के अंदर एक एक लॉट ऐड करूंगा। तो अभी हमारा एक है 388 रुपीज़ और एक है 287 रुपीज़, तो 1:2 का रेशियो नहीं हुआ है, 1:2 के रेशियो से कम है, इसलिए मैं इसी स्ट्रैडल के अंदर, इसी ऑप्शंस के अंदर एक एक लॉट और बाय करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक लॉट और ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको एक लॉट और ऐड कर देता हूँ। अब पोजीशंस में आते हैं, देखिए मेरे पास 2 लॉट हो चुके हैं। अब मैं अलर्ट्स में आके इधर अपना एसएल जो है फिर से चेंज करूंगा। तो अभी तक मेरा 1493 का तो लॉस हो चुका है। अब मेरे पास में 2 लॉट हो गए हैं स्ट्रैडल के, तो मैं एक लॉट के ऊपर 1500 रुपये या 1400 रुपये के आसपास, 1500 रखता हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पज। 1500 रुपये का मैं अगर एसएल रखता हूँ तो 2 लॉट के हिसाब से मुझे 3000 रुपीज़ का लॉस होगा, तब जाके मुझे नेक्स्ट एवरेजिंग करनी है। उसमें से 1493 रुपीज़ मेरा ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो मैं इसमें 3000 और ऐड करूँगा, तो ये तकरीबन 4500 के पास पहुँच जाएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट एवरेजिंग जो मैं करूंगा वो मेरा टोटल लॉस जब 4500 रुपीज़ के आसपास पहुंचेगा, तब मैं जाकर एक और एवरेजिंग करूंगा। तब तक मैं इसको चलने दूंगा और अपने प्रॉफिट का वेट करूंगा। तो अब मैं इसको 30 मिनट के सिमुलेशन पे रख देता हूं, और अब आप देख सकते हैं हमारा जो लॉस था वो पूरा गायब हो गया, 500 रुपये के लॉस पे आ गया। अब 200 रुपये के लॉस में, अब देखिए हम प्रॉफिट में आ गए, 1600 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी देखते हैं फिर से हम 1500 रुपये लॉस में, 2000 लॉस में हैं। अगर दोस्तों 1 मिनट इसको मैं पॉज करता हूँ। अगर दोस्तों यही एल्गो होता तो एल्गो क्या करता है, एल्गो यहाँ पर हमको जैसे ही 1500 रुपये या 1400 रुपये का लॉस हुआ था तो उसने एक लॉट एवरेज कर लिया था। उसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पर हम 1500-1600 रुपये के प्रॉफिट में भी आ गए थे। मतलब कि जो 1500 रुपये का लॉस था वो तो कवर हुआ ही हुआ, प्लस 1500 रुपये और ज़्यादा हम प्रॉफिट में आ गए। तो इस केस में एल्गो क्या करता है, उसके अंदर अगर हमने एक टारगेट सेट करके रखा है भाई 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ से जैसे ही स्ट्रैडल का प्रीमियम बढ़ेगा तो वो एक लॉट एग्जिट कर देगा। तो मैनुअल में वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एल्गो के अंदर उस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो मैं फिर से इस सिमुलेशन को रन कर देता हूँ। तो अब हमारे को करीब 700 रुपये का लॉस हो रहा है, अब 3500, अब 4500 तक का हमारा लॉस पहुँच चुका है। तो अब मैं एक और लॉट ऐड करूँगा इसके अंदर। रेशियो में चेक कर लेता हूँ, 197 और 363, अभी तक हमारा रेशियो 1:2 से कम का है, उसको क्रॉस नहीं किया है। तो मैं इसी ऑप्शंस के अंदर एक एक लॉट और ऐड करूँगा। तो
तो यहाँ पर मैं इसका एक लॉट और ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक लॉट और ऐड कर देता हूँ। पोजीशंस में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे 3-3 लॉट ऐड हो चुके हैं। और अलर्ट्स में जाके तो 3 लॉट के साथ में अगर अब मैं 1500 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 4500 रुपीज़ मेरा और नया लॉस होगा। और 5000 रुपीज़ मुझे अभी तक ऑलरेडी हो रहा है, तो 5000 प्लस 4500 जो कि हो जाएगा 9500। तो यहाँ पर मैं अपना नया लॉस जो है 9500 सेट कर देता हूँ। वो लेवल आएगा, उतना लॉस होगा, तब जाकर मैं नेक्स्ट एवरेजिंग करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब इसको फिर से ऑटो प्ले पर रख देता हूँ और इसकी हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा लॉस जो है करीब 6,500-7 हज़ार के आसपास चल रहा है, 5,000 चल रहा है। और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे 9500 का भी लॉस हमारा हिट हो चुका है, मतलब हमें एक और एवरेजिंग करनी है। अब यहाँ पर फिर से रेशियो देखेंगे तो 199 और 258, मतलब अभी तक 1:2 से ज़्यादा का रेशियो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक लॉट और ऐड कर देता हूँ इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक और ऐड कर दिया। अब अलर्ट्स में जाएंगे, अब मेरे पास 4 लॉट हो चुके हैं। 4 लॉट को अगर मैं 1500 रुपये से मल्टीप्लाई करूँ तो 6000 रुपीज़ का मेरा नया लॉस होगा, लेकिन अभी तक मैं ऑलरेडी 9600 कर चुका हूँ। तो 9600 और 6000 में करूँगा तो 15600 होता है। तो मेरा नेक्स्ट एवरेजिंग लेवल होगा 15600। जब मेरा टोटल क्यूमुलेटिव लॉस होगा तब मुझे नया एवरेज करना है। अभी तक मेरे 4 लॉट इसके अंदर जमा हो चुके हैं। फिर से मैं 30 मिनट्स के सिमुलेशन पे इसको रख देता हूँ और देखते हैं किस तरफ हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस जाता है। अभी हमारे को 13000 के आसपास का मुझे लॉस हो रहा है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। मैं 4 ऑप्शंस की स्ट्रैंगल को एवरेज आउट कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरा 15600 का जो एसएल था वो भी हिट हो चुका है। तो अब मुझे एक और स्ट्रैडल को बाय करना है, मतलब एक और स्ट्रैंगल को, एक कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन को फिर से बाय करना है। अभी यहाँ पर हम रेशियो देखेंगे तो 159 और 192, अभी भी मेरा 1:1 के आसपास ही रेशियो चल रहा है। 1:2 का रेशियो क्रॉस नहीं हुआ है। तो मैं इन्हीं ऑप्शंस को फिर से एक लॉट और ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक और लॉट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से एक लॉट और ऐड कर देता हूँ। फिर से मैं पोजीशंस में जाता हूँ, अलर्ट्स में जाता हूँ और अब क्योंकि मेरे पास में 5 लॉट हो गए हैं तो 5 × 1500 करूँगा तो 7500 रुपये होते हैं। मतलब मेरा अगर नया लॉस जब मुझे एवरेजिंग करना है तो 7500 रुपये और मुझे लॉस होगा, तब मुझे अपनी एवरेजिंग करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे 16000 का लॉस हो रहा है। 16000 प्लस 7500 होता है 23500। तो मेरा नेक्स्ट लेवल जो है 23500, जैसे ही मेरा लॉस होगा तब जाके मुझे नेक्स्ट एवरेजिंग करनी है इसके अंदर। तो अभी हम लोग 11 नवंबर तक पहुंचे हैं दोस्तों, पूरा महीना बाकी है अभी, लेकिन अभी इस समय हमें 16000 रुपये का नुकसान हो रहा है। 5 लॉट हमारे एवरेजिंग हो चुकी है। आगे देखते हैं किस तरीके से काम होता है। तो अब मैं 30 मिनट्स का सिमुलेशन इसके अंदर ऑन कर देता हूं और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट रहता है। अभी 16000 से मेरा लॉस घटते हुए 12000 पे आ गया है। अब मैं फिर से 16000 के लॉस के पास में हूँ। अब ये लॉस बढ़ रहा है और 18000 हो चुका है मेरा लॉस। 19000, 18000, तो देखते हैं 19000। अब मेरा लॉस कम होके 14000 पे आ गया है। अब 12000 पे आ चुका है मेरा लॉस और देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। अब मेरा लॉस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है प्रॉफिट के अंदर। अब मुझे 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ था दोस्तों। अगर एल्गो होता तो मेरी एक पोजीशन निकल जाती। यहाँ पे एक आध स्ट्रैडल, 2 स्ट्रैडल मेरे शायद यहाँ पर एग्जिट हो गए होते, लेकिन हम क्योंकि मैन्युअली कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर पूरा जब तक प्रॉफिट नहीं आता तब तक हमें वेट करना है। तो अभी काफ़ी हद तक लॉस कम होके मेरा यहाँ पर 500 रुपीज़ के प्लस में भी आ गया था। अब फिर से जो है 14000 के लॉस में चल रहा है। अब देखते हैं ये कहाँ तक किस डायरेक्शन में जाता है। तो अभी भी जो है हमें 15000 के आसपास का 21000 26000 का लॉस है। तो अभी भी हमारे को 23500 का लॉस भी कवर हो चुका है। तो इसको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा लॉस हिट हुआ है 23586। तो अब मैं यहाँ पर फिर से एक लॉट और ऐड करूँगा। अभी आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक है 226 और एक है 23। ये 1:2 से ज़्यादा का रेशियो है। तो अब मैं इन दोनों को एग्जिट करूँगा। अब मेरे 5-5 लॉट है, तो अब मैं नया जो स्ट्रैडल बनाऊँगा वो 6 लॉट की होगी। तो इन दोनों को मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों, जैसे मैंने कहा हम 400 रुपीज़ के आसपास की बैंक निफ्टी की कॉल इनपुट को सिलेक्ट करेंगे। अब 5 लॉट तो हमारे हो चुके हैं पूरा, अब हमको 6 लॉट के अंदर काम करना है। तो 400 रुपीज़ के आसपास की जो भी कॉल इनपुट होगी, जैसे यहाँ पर है 375, तो मैं इसको बाय करूँगा। इसके मैं 6 लॉट बाय करूँगा। और यहाँ पर भी मुझे 400 के पास में ये है 397, तो इसका मैं 6 लॉट बाय करूँगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये महीना जो है हम 19 नवंबर के पास आ चुके हैं और अब अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं एट द मनी के। 50,000 50,500
और 50,900 बहुत ही पास में आ गए हैं। अभी तक हमारी स्ट्रैडल नहीं हुई, लेकिन ये बहुत पास की हमारी कॉल इनपुट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर अलर्ट्स लगाएंगे। अब मेरे 6 लॉट हो चुके हैं दोस्तों। 6 लॉट के हिसाब से अगर मैं 1500 करूँ तो 9,000 रुपीज़ का मेरा एवरेजिंग होगा, और मैं 23,000 में ऑलरेडी लॉस में हूँ। तो अब मेरा नया लॉस होगा 32,500। तो जैसे ही मेरा 32,500 का लॉस टच होगा तो मैं एक और लॉट में एवरेजिंग करूँगा, या फिर मैं अपने प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। तो मैं फिर से इसको 30 मिनट्स के सिमुलेशन पे रख देता हूँ और देखता हूँ कि मेरे रिजल्ट्स कहाँ तक किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारा लगभग 20,000 के आसपास का ही लॉस चल रहा है, और यहाँ पर 32,500 का लॉस भी हमारा ट्रिगर हो चुका है। अब हमें देखनी है कि इसकी रेशियो क्या है। तो रेशियो दोस्तों एक का 608 है और एक है 233, तो 1:2 से ज़्यादा का रेशियो है। तो इन दोनों के अंदर हम एग्जिट कर देंगे और अब एक नई ऑप्शंस का पेयर बनाएंगे जो 400 रुपीज़ के पास का है, लेकिन अब हम लोग 7 लॉट्स के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर 389 और यहाँ पर मैं इसको 7 लॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी 400 के पास का ये 380 वाला है, इसमें भी मैं 7 लॉट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो अब हम लोग 500 रुपीज़ के गैप के अंदर है, और यहाँ पर मैं अलर्ट्स में लगाता हूँ 7 लॉट्स के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 7 इंटू 1500 इज़ 10,500, प्लस अभी मेरा लॉस 33,000 का हो रहा है, प्लस 33,000। तो टोटल मुझे 43,500 के लॉस तक वेट करना है एवरेजिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट के सिमुलेशन पे रख देता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। 43,400 तक हमारा लॉस है। अब ये 43,500 का लॉस भी हमारा हिट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमारा रेशियो अभी तक बढ़ा नहीं है, तो हम इसी के अंदर एक एक लॉट और ऐड करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मंथली ऑप्शंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और काफ़ी समय तक हमको वेट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही है, मंथली ऑप्शंस के अंदर बहुत जल्दी मूवमेंट नहीं होती है। इसलिए मंथली ऑप्शंस के अंदर काम करने का या तो यही तरीका है कि हम लो प्रीमियम वाले ऑप्शंस में काम करें, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी हम पास में आते जाएंगे, और कभी भी अगर वॉलेटिलिटी आती है तो हमें उसमें प्रॉफिट होगा। इस पूरे सिमुलेशन के दौरान भी आपको मैंने बताया 2 बार जो है हमारा MTM जो है वो प्लस में आ गया था, फिर वापस से नेगेटिव में गया। अगर ये एल्गो के थ्रू मैं रन कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होता है, बीच में मेरा ऑटोमेटिकली एक बार जॉबिंग हो जाती है, मतलब एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ 1 या 2 लॉट में, फिर से जब वो लॉस बढ़ता है तो मैं फिर से उन लॉस को ऐड ऑन कर लेता हूँ। इससे ये जो मेरा टोटल लॉस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर 8 लॉट के साथ में काम कर रहा हूँ, और 8 लॉट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 8 इंटू 1500 इज़ 12,000, प्लस अभी तक मेरा 43,500 का लॉस है। तो टोटल लॉस जो मेरा नया है वो 55,500 का है। तो 55,500 का लॉस मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूँगा और फिर से इसको 30 मिनट्स के सिमुलेशन पे रख दूँगा और देखूँगा कि कहाँ हमारा रिजल्ट जाता है। तो अभी तक तो हमारा दोस्तों लगभग 40,000 के पास में ही हम लोग लॉस में चल रहे हैं। अब हमारा लॉस घट के 25,000 तक आ गया, अब 34,000 पे आ गया है, 36,000 आ गया है, 20,000 पे लॉस आ गया है, 18,000 लॉस हो चुका है, 16,000 लॉस हो चुका है। अभी दोस्तों लॉस है 3,600। हम 43,000 के लॉस से अब 3,600 के लॉस पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 हमने हमारा लॉस कवर कर लिया। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो अपने से कुछ अपने स्ट्रैडल्स को जो है वो एग्जिट भी कर सकते हैं, या सारे स्ट्रैडल्स को एक साथ बड़ा प्रॉफिट आने पर भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर मैं एल्गो से काम करता हूँ, क्योंकि जनरली मैं मैन्युअली तो काम नहीं करता हूँ, मैं एल्गो से ही करता हूँ, और एल्गो के अंदर अभी तक मेरे ये 8 लॉट में से 4 या 3 लॉट स्क्वायर ऑफ हो चुके होते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अपनी पोजीशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या रहता है इसके अंदर। तो अभी हम 3,000 से वापस 13,000 के लॉस में आ गए हैं। वेट, अभी हम जो आ गए हैं, आप देखिए धमाका इस तरीके से होता है इस स्ट्रैटेजी के अंदर। जो हम 43,000 के लॉस में चल रहे थे वही अब देखिए 83,000 के प्रॉफिट में आ चुका है। तो नो डाउट हमें इस 83,000 के प्रॉफिट को लाने में एक ही दिन लगा। 43,000 से 83,000 एक ओवरनाइट के अंदर ये हुआ, क्योंकि शायद इस पर्टिकुलर दिन के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई थी और हमारे पास में 8 लॉट थे, और इस वजह से यहाँ पर हमको 83,000 का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है दोस्तों जो बहुत ही बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर आपको रोज़ प्रॉफिट होगा ही नहीं। आप इसके अंदर रोज़ या मैक्सिमम दिनों में आप लॉसेस ही देखेंगे, लेकिन
जिस दिन भी आप प्रॉफिट देखेंगे तो हो सकता है आप एक बम्पर वाला प्रॉफिट देखेंगे, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो 43,000 का लॉस था वो एकदम से 1 या 2 दिन के अंदर 83,000 के प्रॉफिट में आ गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो पेशेंस और एक होता है गट्स उस लॉस को होल्ड करने का, और कन्विक्शन इस स्ट्रेटेजी को लेकर कि इस स्ट्रेटेजी में आज नहीं तो कल जाके प्रॉफिट हो सकता है। और साथ ही साथ आपको लॉस में बैठे रहने की आपकी वो हिम्मत होनी चाहिए, प्लस आपके पास में उतना फंड्स होना चाहिए अपनी पोजीशंस को फंड करने के लिए, उन पोजीशंस को बढ़ाने के लिए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर 83,000 रुपीज़ बुक करके निकल सकता हूँ। तो इस पूरे महीने के अंदर आप कौन सी स्ट्रैटेजी लगाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आपने ट्राई करी होगी। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पर आप अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट करते हैं, स्ट्रैडल को सेल करते हैं, फिर दुनिया भर के एडजस्टमेंट करते हैं, आयरन फ्लाई बनाते हैं, आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, स्प्रेड बनाते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आपको पूरे महीने में 83,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है क्या? आपको समझने वाली, सोचने वाली ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं तो सारी चीज़ें कर चुका हूँ, सारे तरीके के एडजस्टमेंट कर चुका हूँ। और जब मैं आजकल इन वीडियोस को देखता हूँ या कभी सुनता हूँ किसी के बारे में कि इस तरीके से हमको स्ट्रैडल को एडजस्ट करना चाहिए या शॉर्ट आयरन कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है आप सिर्फ ब्रोकर्स को रीच बना रहे हैं, गवर्नमेंट को रीच बना रहे हैं, एक्सचेंजेस को रीच बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका वही हाल होता है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, है ना। तो अल्टीमेटली मंथ के शुरुआत में जो बैलेंस होता है और मंथ के आखिरी में जो बैलेंस होता है, आप दुनिया भर की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन वह का वही रहता है। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको मैक्सिमम दिनों में लॉस रहेगा, लेकिन जिस समय भी प्रॉफिट होता है तो एक बम्पर प्रॉफिट होता है, बस हमें उतना वेट करना होता है। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको बुक करके निकल सकता हूँ पूरी तरीके से, या फिर और नई स्ट्रैडल भी क्रिएट कर सकता हूँ। पर इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए हम 25 नवंबर तक तो पहुँच ही चुके हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता था अगर हमने इसको आखिरी तक वेट किया होता। तो अब मैं 84,000 के प्रॉफिट में हूँ, 86,000, 93,000 के प्रॉफिट में हूँ, फिर से 81 पे आ गया हूँ, 86, 72,000, 66,000, 68,000, 76,000, तो अभी तक 97,000। अभी तक मेरा मैक्स प्रॉफिट 97,000 गया है दोस्तों। 75,000, 71,000, 73,000, 80,000, 93,000, 74,000, सो 97,000 अभी तक का मेरा हाईएस्ट रहा है दोस्तों। 27 नवंबर हो चुका है, यस होल्ड ऑन। सो यहाँ पर मैं 1,10,000 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। तो दोस्तों मुझे श्योर हूँ मैं कि आप कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे जिसमें 2-4 लाख रुपए के साथ में आप काम करते होंगे, तो आपकी उम्मीद यही रहती हो कि भाई महीने में मुझे 2 या 3% मिल जाए। मतलब अगर मैं 4 लाख रुपए के साथ में काम कर रहा हूँ किसी भी सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी के अंदर, तो मुझे बस उसके अंदर 12,000 रुपये 3% अगर महीने का मिल गया तो मुझे बहुत है। जनरली सारे लोग इसी तरीके से काम करते हैं। तो एक तरफ है 4 लाख के ऊपर 12,000 और एक तरफ है 4 लाख के ऊपर 1,10,000। खैर हर बार इस तरीके का सिनेरियो होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस होता है जब आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो उसके ऊपर किस तरीके से मनी मैनेजमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से उसके ऊपर काम करके किसी भी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से प्रॉफिट में लेके आया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 1,10,000, मतलब इस महीने के अंदर 1,10,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमको हो सकता था अगर हमने ये स्ट्रैडल एवरेजिंग करी होती मंथली ऑप्शन में। चलिए आइए और देखते हैं आगे किस तरीके से बढ़ता है। तो अभी तक हमारा मैक्स प्रॉफिट 1,10,000 रुपीज़ है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसकी एक्सपायरी हो चुकी है और अभी तक जो मंथ की क्लोजिंग में अगर मैं देखूँ एक्सपायरी के समय, तो 92,000 रुपीज़ का इसके अंदर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो ये था मंथली ऑप्शंस में किस तरीके से हम ट्वीक कर सकते हैं, हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको दोस्तों बताऊं, जैसे मैंने 400 रुपीज़ का ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कैपिंग रखी है, तो किसी भी समय 400 रुपीज़ से ज़्यादा की बैंक निफ्टी की कॉल और पुट के अंदर काम नहीं करेंगे। तो 400 की कॉल हो गई, 400 की पुट हो गई, टोटल 800 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। अभी हमारी लॉट साइज़ है 15, तो ये तकरीबन हो गया 12,000 रुपये। मतलब अगर मैं एक कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बाय करता हूँ तो मुझे 12,000 रुपये चाहिए। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 10 बार एवरेजिंग करी तो मुझे तकरीबन 1,20,000 रुपये चाहिए, और थोड़ा सा और फंड चाहिए उसको लॉस से बचाने के लिए कि थोड़ा लॉस हो जाए तो मुझे आगे भी रन करने के लिए मेरे पास में फंड होना चाहिए। इसलिए हम मान लीजिए इसको 2 लाख रुपए तक रखते हैं। अब आगे जाकर दोस्तों यही 15 का जो लॉट साइज है 30 का लॉट साइज हो जाएगा, तो तब जाके मतलब हमारा डबल हो जाएगा रिक्वायरमेंट। तो
2,40,000 रुपीज़। 2,40,000 रुपीज़ जब ये फरवरी में 30 का लॉट हो जाएगा तब हमें चाहिएगा 2,40,000 रुपीज़। अभी तो क्या था 1,20,000। अभी आप ही देखिए 1,20,000 तो मेरा पूरा यूज़ भी नहीं हुआ था और 1,20,000 में से मैंने 8 लॉट ही काम किए थे। मतलब अगर मैं 12,000 इंटू 8 करूँ तो 96,000 रुपीज़ तक का ही मैंने मार्जिन यूज़ किया था। और उसके बाद में भी जो मुझे प्रॉफिट आया वो मैक्सिमम प्रॉफिट था 1,10,000 और अभी मंथ के एंड में देखेंगे तो 92,000। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि हमको इतना ही प्रॉफिट होगा या हो सकता है, क्योंकि हर महीने में हर बार सिचुएशन अलग अलग होती है और इतने बड़े प्रॉफिट तक वेट करने के लिए भी पेशेंस होना चाहिए। जनरली हमें अगर इतना लॉस देखने के बाद में अगर हमें 10-20 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिख जाता है तो हम वहीं ढीले हो जाते हैं और हम हमारी पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बताने का मतलब यह है कि ये आपका कैपिटल रहा है और इस कैपिटल के ऊपर किस तरीके से अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है, आई रिपीट, अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है तो किस तरीके से आपको इसके अंदर एक अच्छा आरओआई मिल सकता है। तो अब मैं इसको और ज़्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, ये था मंथली ऑप्शंस के ऊपर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सेंसेक्स की वीकली ऑप्शंस के अंदर और वो मैं अभी आपको करंट वीक का दिखाऊंगा। तो करंट वीक है दोस्तों 25 नवंबर का। तो यहाँ से 25 नवंबर सिलेक्ट करता हूँ, 9:21 चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं सेंसेक्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं ऑप्शन चेन में जाता हूँ। अब सेंसेक्स के अंदर में भी अगर आप देखेंगे वीकली ऑप्शन में भी 600-650 रुपये के आसपास की कॉल एंड पुट के प्रीमियम रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी कैपिंग करके रखी है, 400 रुपीज़ से ज़्यादा की वीकली ऑप्शंस भी बाय नहीं करनी क्योंकि मार्जिन ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 400 रुपीज़ का ऑप्शंस की बात करूं सेंसेक्स की तो 400 प्लस 400 800 हो गया। 10 का लॉट साइज है मतलब 8,000। मतलब एक स्ट्रैडल अगर मुझे बाय करनी है, स्ट्रैडल बोल लीजिए स्ट्रैंगल बोल लीजिए, मुझे 8,000 रुपये लगेंगे। अगर मैं 10 तक एवरेजिंग करता हूं तो 80,000 रुपये मुझे चाहिएंगे ये अभी के सिनेरियो में। मतलब 80,000 रुपये के अंदर मैं स्ट्रैटेजी को रन कर सकता हूं और थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार रुपये मुझे और एक्स्ट्रा रखना है ताकि मैं लॉस से बच सकूँ। आगे जाकर जब यही सेंसेक्स 20 का हो जाएगा तो मुझे डबल मार्जिन लगेगा 1,60,000। मतलब उसके बाद में भी मैं 1,60,000 के साथ में भी ये अप्रोच यूज़ करके काम कर सकता हूँ प्लस 40-50,000 मतलब 2-2.25 लाख रुपए तक मैं रखूँगा तो मैं सेंसेक्स के अंदर में तभी भी काम कर सकता हूँ इस स्ट्रैटेजी के साथ में, है ना। तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर इसको एक सिमुलेशन करके देखेंगे सिर्फ एक हफ्ते का और फिर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर 400 से कम का 390 है, मैंने इसका एक लॉट बाई किया, यहाँ पर एक लॉट ये बाई किया। अलर्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको 1,500 रुपये रख देता हूँ मेरा स्टॉप लॉस। अब इसको मैं 30 मिनट के सिमुलेशन पे रख देता हूँ और देखता हूँ हमारा रिजल्ट क्या रहता है। क्योंकि ये वीकली ऑप्शन है तो इसमें मूवमेंट फटाफट होती है। आप देखिए अगले दिन हमको यहाँ पर उसी दिन 12:21 तक मेरा 1,500 रुपये का लॉस हो गया। तो मैं एक और नई लॉट एडजस्ट करूँगा। तो यही दोनों के अंदर मैं एडजस्टमेंट करूँगा क्योंकि अभी दोनों की प्राइस सेम ही चल रही है। तो ये दोनों को मैंने बाई कर लिया। अब 2-2 लॉट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं हमारा नेक्स्ट एसएल जो होगा वो 4,500 रुपीज़ का होगा और यहाँ से मैं इसको फिर से 30 मिनट्स के सिमुलेशन पे रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्लस में आ गया था 600 रुपीज़। अभी मैं फिर से जो है लॉस में हूँ, देखते हैं लॉस कहाँ तक जाता है। तो 4,500 भी मेरा यहाँ पर लॉस टच हो चुका है। यहाँ पर मैं रेशो देखूँ तो अभी तक 1:2 का रेशो नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैं इन्हीं ऑप्शंस के अंदर फिर से एवरेजिंग करूँगा। तो इसी की कॉल और इसी के पुट को मैं फिर से बाय करूँगा। अब मेरे पास में 3 लॉट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसके अगर यहाँ पर सिमुलेशन करूँ तो मेरा नेक्स्ट एसएल जो होगा वो 9,000 होगा क्योंकि 3 लॉट के हिसाब से 4,500 और 4,500 मेरा ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो 9,000 हो गया। 30 मिनट का सिमुलेशन फिर से रख देता हूँ और देखते हैं। अभी हमारा 4,500 से लॉस जो है वो 4,500 के आसपास ही चल रहा है और अभी ये बढ़ता जा रहा है लॉस। अभी 8,000 हो चुका है और 9,000 क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर मेरा 9,000 का भी लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो अब मैं फिर से नई पोजीशन बनाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक लॉट है 214 का, एक है 90 रुपये का। तो 1:2 से ज़्यादा का रेशियो है तो मैं इन दोनों को एग्जिट कर दूंगा। ये दोनों को मैंने एग्जिट कर दिया, अपना लॉस बुक कर लिया। अभी तक मेरे पास 3 लॉट थे, अब मैं 4 लॉट के साथ में करूँगा, लेकिन कौन से 400 रुपीज़ के पास वाले। तो यहाँ पर एक है 365 जो मैं बाय करूँगा और दूसरी इस तरफ है 337। ठीक है, अब मैं स्ट्रैडल पे आ गया हूँ, मैं 80,000 के स्ट्रैडल पे आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ये ऑलमोस्ट मेरा 10,000 का लॉस है। अब मैं 4 लॉट के साथ में काम कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको 4 लॉट कर देता हूँ, 4 लॉट्स एंड 4 लॉट्स। अलर्ट्स में आता हूँ। 4 लॉट के हिसाब से मेरा 6,000 का नया लॉस होगा और 10,000 ऑलरेडी है तो 16,000 रुपीज़ इज़ माई न्यू एसएल। तो अब मैं 16,000 रुपये जब मेरा एसएल होगा तब मैं इसके अंदर एवरेजिंग करूँगा और मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ।
तो अब मेरा लॉस जो है 9,000 से कम होते होते 2,000 2,500 पे आ चुका है। अब फिर से ये लॉस बढ़ के 7 साढ़े 7,000 आ चुका है। अब 8,000 पे है, अब 5,000 पे है, देखते कहाँ तक जाता है। यहाँ पर मेरा लॉस ऑलमोस्ट अभी 1,200 रुपये पे आ गया था, अब 2,200 रुपये पे है। देखिए अब मेरा लॉस यहाँ पर 313 रुपये हैं। अगर ये एल्गो में बात करूँ तो एल्गो मुझे अभी तक यहाँ पर मेरा 1 या 2 लॉट स्क्वायर ऑफ कर लेता, जो 1,500 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था वो मैं एक एक लॉट का बुक कर लेता, फिर वापस लॉस बढ़ता तो मैं फिर से एवरेजिंग कर लेता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्लस में आ गया हूँ, तो यहाँ पर ये दिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ 6,300 के प्लस में। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम 10,000 के लॉस तक पहुँच चुके थे वो हम यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब क्योंकि ये एक्सपायरी के एक दिन पहले वाला दिन है, तो या तो हम यहाँ पर ये प्रॉफिट देखकर 5,000 या 6,000 का प्रॉफिट देखकर फुल बुक कर सकते हैं या पार्शल बुक कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अब अगर मैं एल्गो की बात करूँ तो एल्गो तो अपने हिसाब से काम करता रहता है। वो 1,500 रुपये 2,000 रुपये बुक करेगा, फिर 1,500 का लॉस होगा तो फिर एक और बढ़ा देगा, फिर 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो फिर बुक कर लेगा। तो इस तरीके से वो छोटा प्रॉफिट अर्न करता रहता है बीच बीच में। इसको मैं और आगे बढ़ा के देखता हूँ कि अभी 29 तारीख तक इसके क्या रिजल्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी हमको एक बार तो हम प्लस में आ चुके हैं 4 लॉट के साथ में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा 16,000 का ट्रिगर भी हिट हो चुका है, और अब यहाँ पर हम एक्सपायरी वाले दिन आ चुके हैं, 11:21 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको एग्जिट कर देंगे, और एक्सपायरी वाले दिन हम सेम डे की ऑप्शंस के अंदर बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रेंज बाउंड हो गया तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम अगले हफ्ते की, अगले वीक की ऑप्शंस बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके अब मैं नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट करूँगा जो कि 6 दिसंबर की है। तो यहाँ पर अब मेरा, अगर मैंने मान लीजिए मैंने वो 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, तो यहाँ पर मैं अब 5 लॉट 400 रुपीज़ के पास के जो भी कॉल एंड पुट है उसको मैं बाय करने में लगा देता। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो के, इस स्ट्रैटेजी के पुराने 3 पार्ट्स जो है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए, ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझने में मदद मिले। तो ये मुझे मोटा मोटी यही बताना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि मंथली ऑप्शंस में कैसे काम करेंगे। तो मंथली ऑप्शंस भी वैसे ही काम करना है, बस स्ट्रेडल की जगह हमको स्ट्रैंगल में काम करना है। और मेरे अपने एल्गो के अंदर में भी इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर दिया कि भाई मैं अब स्ट्रेडल के साथ में नहीं, मैंने एक प्राइस सेट कर दी है, वही 400 रुपीज़ की कॉल और पुट के अंदर ही मैं काम करूंगा। अगर वो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है, अगर वो निफ्टी और फिन निफ्टी है, तो मैंने 200 रुपये के ऑप्शंस सेट कर दिए हैं। मतलब 200 रुपये की जो कॉल और पुट होगी उसी के अंदर मैं बाइंग करूँगा, उससे ज़्यादा की नहीं। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये दोस्तों कि बहुत सी बार इलेक्शन का समय आता है, बजट का समय आता है, तो उस समय क्या होता है, आज तो आपको 900 रुपये की बैंक निफ्टी की कॉल मिल रही है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो 650 रुपये की आपको वीकली कॉल एंड पुट मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन वाला समय हुआ, अगर बजट वाला समय हुआ, तो यही कॉल और पुट जो है वो 1,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो हमने 1 लाख 1.5 लाख का जो कैपिटल रखा है हमारी स्ट्रैटेजी के लिए, तो अगर हम उसको बजट वाले दिन यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारी वो 1,000 रुपीज़ के स्ट्रैडल के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट मार्जिन की बढ़ जाएगी। तो उस समय हम फिर शायद उसको अच्छे से काम नहीं कर सके। इसलिए हमने प्राइस के हिसाब से यहाँ पर डिफिनेशन कर दिया है कि भाई 400 रुपीज़ के पास की जो भी कॉल एंड पुट होगी उसी के अंदर हम ट्रेड करेंगे, और उसी के अंदर हम एवरेजिंग करेंगे, फिर उसके अंदर एडजस्टमेंट जो भी करना है वो करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। एंड प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपको शायद अच्छा भी लगता है कि अब हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके शायद प्रॉफिट करेंगे, या इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करेंगे, आप वेट करेंगे, पेपर ट्रेड करते। लेकिन आप दोस्तों बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी इस नॉलेज को आगे तक बढ़ाइए, बाकी अपने दोस्तों यारों के साथ में इस स्ट्रैटेजी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों जाने से पहले एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है इस देखने वाले वीडियो में से शायद एक जनों को भी, किसी एक इंसान को भी अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ अगर वो यूज़फुल हो जाती है, तो मेरा शायद इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों रिसेंटली कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से फैमिली के अंदर मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और साथ ही साथ राजीव दीक्षित जी के एक वीडियो के थ्रू मुझे पता चली।
और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों, अगर आपके भी फैमिली में या आपके भी जान पहचान में या किसी भी तरीके से आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको बॉडी पे स्वेलिंग है, या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दवाई खाने के बाद में, एलोपैथी की दवाई खाने के बाद में जब बहुत सी बार ऐसा होता है कि बॉडी सूज जाती है, जो बोलते हैं कि गैस भर जाती है, बोलते हैं वायु भर जाती है शरीर के अंदर, तो उसमें एक पौधा जो है बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदा करता है और उसका नाम है हरश्रृंगार का पौधा। तो दोस्तों, हरश्रृंगार का पौधा, इसके बारे में मुझे मेरे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पता चला था और साथ ही साथ राजीव दीक्षित जी के वीडियो से इस बात को मुझे कंफर्मेशन मिल गया। इसके जो पत्ते होते हैं इसके जो पत्ते होते हैं हरश्रृंगार के, वो बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं। इसके 4-5 पत्तों का या 2-3 पत्तों का अगर मिक्सर में पीस के इसका जूस अच्छे से 5-10 मिनट उकाल के छान कर अगर उस इंसान को दिया जाए जिसको बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द, या जो बोलते हैं ना ऑस्टोपोरियोसिस या क्या आर्थराइटिस टाइप का जो दर्द होता है, जो बहुत या स्वेलिंग होती है पैरों के अंदर, बॉडी के अंदर सूजन होती है या स्टिफनेस होती है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं रिलेटेड, जो आयुर्वेदिक टर्म से बोलते हैं वायु, मतलब वात भर जाना, मतलब गैस भर जाना, या एसिड ज़्यादा बढ़ जाना बॉडी के अंदर, तो उससे सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों के अंदर ये जो जूस है, हरश्रृंगार के पत्तों का जो जूस है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। नो डाउट इसको आपको कम से कम 7 दिन ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद में जाके आपको इसके रिजल्ट्स एक्चुअली में नज़र आएंगे। 2 महीना 3 महीना हो सकता है, कंटिन्यूस बेसिस पे इसको आपको लेना पड़े। हरश्रृंगार का पौधा आपको कहीं पर भी 70-80 रुपये में एक अच्छे नर्सरी के पास मिल जाएगा। उसकी केयर कीजिए, उसको घर पे ही आप यूज़ करके उसको उगाकर और उसके पत्तों का हर रोज़ 2 या 3 पत्तों का जूस बनाकर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। इससे आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताना था कि इस तरीके की चीज़ें भी अवेलेबल है हमारे प्राचीन काल से आयुर्वेदिक नॉलेज में, आयुर्वेदिक किताबों में, जो बहुत सी ऐसी चीज़ों को ठीक कर देती है जो आपको कहीं समाधान नहीं मिलता उस चीज़ों का। तो दोस्तों, बस ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शेयर करनी थी। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं, लेकिन अगर आप किसी को ऐसे को जानते हैं जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ में शेयर कीजिएगा, या इस पर्टिकुलर वीडियो, इस जो एक्सट्रैक्ट है, इतना उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या उनको बताइएगा राजीव दीक्षित जी के हरश्रृंगार पौधे वाले वीडियो को ज़रूर देखें, तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने इस समय तक, आखिर तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी के साथ दोस्तों विराम लूँगा, अलविदा कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।